प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का मेला होने जा रहा है। आप अगर महाकुंभ 2025 में आने का प्लान कर रहे हो और आपको अच्छे अच्छे मंदिरों में दर्शन करने की इच्छा है तो आपको मैं इस मंदिर में आने की सलाह देता हूँ। ये मंदिर प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गंगा नदी के किनारे ये मंदिर अति प्राचीन है। ये मंदिर भदोही जिले के सीतामढ़ी नामक स्थान पर है। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था और जब भगवान राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब इसी स्थान पर लव एवं कुश ने इसी स्थान पर अश्वमेध रथ को रोक लिया था। उस समय ये होता था कि जहाँ तक घोड़े का रथ जाता था वो क्षेत्र राजा की हो जाती थी और घोड़े को जो कोई रोकता था तो उसे उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था। लव और कुश ने राजा राम के घोड़े को इसीलिए नहीं रोका था कि उन्हें अपने क्षेत्र को बचाना था, बल्कि उन्हें राजा राम से ये प्रश्न करना था कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को क्यों त्याग दिया। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान राजा राम ही उनके पिता है। जब लव एक कुश ने अश्वमेध रथ रोका तो भगवान हनुमान आए, लेकिन उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि वे मेरे प्रभु राम के पुत्र हैं, तो वे खुद परास्त हो गए और लव ने उन्हें रस्सी से जकड़ दिया। हनुमान जी को इस संसार में कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उन्हें माता सीता एवं भगवान राम से आशीर्वाद मिला था। उसके बाद अयोध्या के कई योद्धा आए, भरत जी, लक्ष्मण जी, सबको लव कुश ने हरा दिया। अंत में जब भगवान ने सुना कि 2 बालकों ने रथ रोक दिया है और सबको युद्ध में पराजित कर दिया है तो भगवान राम को क्रोध और दुख हुआ। क्रोध इस बात की मेरे रथ को 2 बालकों ने रोका है और दुख इस बात का कि महाबली हनुमान जी को कौन बंदी बना सकता है। वो वे स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। लव और राम जब आमने सामने आते हैं तो लव एक प्रश्न पूछता है, राजा राम, आपने अपनी पत्नी सीता का त्याग क्यों किया? इसीलिए मैंने आपका अश्वमेध रथ रोका ताकि हमें इसका उत्तर आप स्वयं दे। राजा राम को क्रोध आता है और वे अपना धनुष हाथ में लेकर उस पर तीर रख लेते हैं और लव भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि से इस बात का पता चल जाता है और वे सीता को लेकर अनर्थ होने के पहले पहुंच जाते हैं। और तब माता सीता कहती है, मूर्ख लव कुश, तुम अपने पिता पर तीर चलाने जा रहे हो। ये सुनते ही भगवान राम, लव कुश, भरत, लक्ष्मण और महावीर की आंखों से आंसू झलक आते हैं। ये वही स्थान है, ये वही दिव्य स्थान है। आप जब भी महाकुंभ आइएगा तो यहाँ एक बार अवश्य आइएगा। अगर वीडियो के स्थान के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिना संकोच के हमें तुरंत कमेंट करिए। इस वीडियो को शूट करने में और इस वीडियो के एक एक शब्दों को लिखने में जो भी मैंने मेहनत की, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर सकते हो। आगे भी भविष्य में ऐसे ही वीडियो चैनल पर प्रकाशित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।